दोस्तों ये मेरा ब्रह्म कमल का प्लांट है। देखिए इसको मैंने एक छोटे से पत्ते से ग्रो किया था। एक छोटा सा पत्ते लेके आई थी, उसके मैंने 3 टुकड़े किए थे, तो उसको मैंने लगाया था। तो इसको अभी 2 साल हो गए हैं। इसने बहुत ही रूट बॉन्ड हो गया है। इसमें एक तुलसा जी का पेड़ भी लगा हुआ है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसकी रूट बॉन्ड हो गए क्योंकि इसको एक ही गमले में 3 बड़े पौधे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं क्या करूँगी, इसका मैं अलग-अलग 3 अलग-अलग गमलों में मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। देखिए इसकी कितनी जड़ें फैल गई हैं। तो अगर आपको इसके ग्रो करने का तरीका अगर आपको जानना होगा तो मैंने पुरानी वीडियो में इसका पूरा डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसके तीनों देखो 3 अलग-अलग प्लांट में इसको डिवाइड कर रही हूँ। ये मैंने अलग एक ही पत्ते से ग्रो किए थे। इनकी जड़ें आपस में ऐसी फैल गई हैं, इनको निकालना भी मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, और क्या कहते हैं, इसमें मैंने इसकी जड़ें अभी मैं इसकी जड़ों को ज़्यादा तो नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, हल्का-फुल्का ही मैं इसको वो करूँगी, ज़्यादा इसकी जड़ें नहीं तोड़ूँगी क्योंकि डिवाइड होने की बात है। वैसे भी अलग-अलग गमलों में फिर ये उतना वो दिक्कत तो नहीं करेगा। इसमें मैं इसके लिए मैंने मिट्टी मैंने पहले से तैयार की हुई है। मिट्टी गमले को पहले हमेशा डिपरी लगाना, नीचे से एक पत्थर लगाना ज़रूर रखिएगा क्योंकि उसका वो ताकि होल बंद ना हो, ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा रहे। और मिट्टी मैंने इसकी पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। मिट्टी में मेरी कोकोपीट तो मेरे मिट्टी में पहले से ही रहता है। गोबर खाद मैंने बकरी की गोबर रखी हुई थी, तो वो मैंने पहले डाल दी थी मिट्टी। मैंने काफ़ी मिट्टी तैयार कर दी थी। ये कट्टे में मेरी गोबर खाद है जो मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था यहाँ पे। और आपको दिखाने के लिए मैं फिर से ये देखिए मैं फिर से इसको डाल देती हूँ। वैसे मैंने इसमें डाली हुई है, ये बकरियों की मिंगड़ियाँ हैं, क्या कहते हैं, गोट मैन्योर है, काऊ मैन्योर नहीं है ये बहुत पुरानी 3-4 साल पुरानी गोबर है। तो सड़ी हुई गोबर ही ले, 3-4 साल जितना पुराना हो सकता है उतना अच्छा है। तो मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके भी रखी थी और ये मैंने दिखाने के लिए भी आपको ये मैंने इसमें ऊपर से फिर से गोट मैन्योर डाल दिया है। और ये देखिए मेरा पौधा रेडी है। मेरे मतलब 3 अलग-अलग पौधे इसके तैयार हो गए हैं। अभी ये इस पौधे को लगाए हुए कम से कम 2 साल हो गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई जून में मैं इसको लेके आई थी। और कहते हैं कि कोई कहता है कि 10 साल में इसका पौधा तैयार होता है, कोई कहता है 12 साल में इसका फूल आता है। लेकिन मेरे तो पिछले इसको मैं जून में लेके आई थी और पिछले साल ये चैत्र नवरात्र में तीसरे नवरात्र को ही इसने मेरा एक फूल मेरा खिल गया था। तो मेरा 1 साल में इसका फूल आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका नहीं होता है, फूल साल में आता है, 2 साल में आता है, 10 साल में, ये कोई बात नहीं है। ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा खाद पानी दे रहे हैं, उसकी कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना उसका टेक केयर हो रही है, आपके केयर के हिसाब से है। बस जितना आपका केयर होगी उस हिसाब से उसका फूल आना उसका निश्चित है। तो मेरे गमले तैयार हो गए हैं। इसको अच्छे से अब मैं थोड़ा छाया वाले एरिया में रख दूँगी कुछ दिनों के लिए और इसको भरपूर पानी देके 2-3 दिन के लिए मैं छाया वाले एरिया में रख दूँगी। और क्या कहते हैं, अगर आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो मेरे आप चैनल में जाके उसका मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये मेरा एक गमला तैयार हो गया है। ये मेरा दूसरा गमला, ये देखिए, ये मैंने दूसरा गमला इसका एक पौधे से आप मतलब एक छोटी सी पत्ती से ही इसको आप ग्रो करके कितने सारे पौधे बना सकते हैं। बस वही है, आपको उसकी केयर करनी है, अच्छे से देखभाल करनी है। और इसका लेकिन जो इसकी मिट्टी आप तैयार करें उसको बिल्कुल उसमें पानी खड़ा होने न दें, पानी जमा ना होने दें, पानी ड्रेनेज का अच्छे से ध्यान रखिए। और मिट्टी अच्छी तैयार कीजिए। एक भाग आप गार्डन सॉइल लीजिए, एक भाग आप कोकोपीट और एक भाग आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए या लीफ कंपोस्ट लीजिए, कुछ भी, तो ऐसा आपका तैयार हो जाएगा पौधा।